सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। बहुत सारे ऐसे जो मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो समझ नहीं लग रही थी, और बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई अभी पेंडिंग पड़ा हुआ वो किस हिसाब से ओला जो कंपनी है वो कैसे थर्ड पार्टी को किसी देकर जो है वेरिफिकेशन करवाती है। हालांकि सबसे पहले वही वेरीफाई करते हैं, इसीलिए हमें एप्लीकेशन में शो करता है कि जो एप्लीकेशन है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया है। उसके बाद जो डिलीवरी के लिए जो उन्होंने थर्ड पार्टी को रखा हुआ है या फिर जिनको कॉन्टैक्ट दिया हुआ है वो किस हिसाब से हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस हिसाब से एक जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनको जो है 147 मतलब तकरीबन 1 लाख से ऊपर का जो अमाउंट था वो स्कैम किया गया था। तो इसके पीछे यही रीज़न रहता है कि मतलब कंपनी जो है अपनी थर्ड पार्टी किसी कंपनीज को दे देती है और वहाँ से हमारा डाटा लीक हो जाता है, जिसके कारण हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये वीडियो जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। और एक जो सबसे जो चीज़ कहूँगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर है और बाकी जो जिन्होंने कवर नहीं की थी, तो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो चीज़ कि हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेम टू सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो उनको जो है वो 60,000 रुपये पे करने की फिर से ऑप्शन आ रही है। बट कई लोग जो है वो 60,000 रुपये नहीं पे करना चाहते, वो कैंसिल करना चाहते हैं। तो कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की है ओला कस्टमर केयर से बात करते हुए। तो इसमें लगभग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और ओला को फुल पेमेंट करने के बाद कैसे कैंसिल करना है या फिर कंपनी के पास क्या जवाब है इस चीज़ को लेकर, इसमें आपको पता लगेगा। सो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। Electric Helpline. We are here to help you. For emergency and roadside assistance, press. Please note that this call will be recorded for quality and training purposes. Thank you for calling Ola Electric. This is Salim. How may I help you, sir? कैन यू स्पीक हिंदी? हाँ, यस, बोलिए सर। सर मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अभी मैंने पहले भी कॉल किया था तो मैं उनके आंसर से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था, तो इसीलिए दोबारा बैक कॉल किया है। ओके सर। सर मुझे ओला की तरफ से एक कॉल आया था जिसमें मुझे बताया गया था कि मतलब जो मेरा मतलब डिलीवरी एड्रेस है वो अपलोड नहीं है। तो कुछ पिछले वीक कॉल आया था, लेकिन अभी कोई ना कॉल ना कोई मेल वगैरह भी आ रहा है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई है या नहीं वेरीफाई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ पता नहीं लग रहा सर। सर आपको कॉल आया था तो कहाँ से, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आया था या ओला से, कहाँ से आया था सर? सर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आया था सर। रजिस्ट्रेशन से? यस सर। अच्छा सर, ये जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये रजिस्टर्ड मोबाइल नहीं हाँ ये दूसरा 737 कर रहा है। अच्छा बोलिए सर, वो नंबर 9693 नहीं 33 सर 933। ओके, जस्ट सेकंड टेल यू सर। ओके। सर नाम है माही ना? जी सर। मरियम खान? जी सर। S1 Pro जी सर, बेंगलोर। अच्छा हाँ सर। उर्दू। अच्छा सर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा है? अच्छा हो गया है सर। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड दिखा रहा है। ये क्या है बोले तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले कॉल करेंगे सुनना। हाँ। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले को अगर कभी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़े तो उन लोगों को फोन करके पूछ लेंगे तुम्हारे पास से पूछे थे क्यों डॉक्यूमेंट। हाँ, उन्होंने वही पूछा था कि मतलब जो आपका डिलीवरी एड्रेस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो मैंने एप्लीकेशन में देखा तो एप्लीकेशन में मुझे दिखा रहा था कि मतलब योर स्कूटर गेटिंग रेडी। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ करना है क्या करना है कुछ पता नहीं है। दोबारा कॉल भी नहीं आया रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसीलिए कॉल किया। आपको ऐप में क्या दिखा रहा है? ऐप में सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई बता रहा है सर। हाँ, क्योंकि
सर क्या बोले तो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ भी वेरीफाइड दिखा रहा है, उसमें जी कोई सर। डाउट ही नहीं है। जी सर। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन वालों को कुछ जरूरत पड़ा हो, जी। अगर वो आपको फोन भी किए हैं, हाँ, अगर फिर से जरूरत पड़ा तो वो जरूर से फिर भी कॉल करके आपको ले लेंगे। तो सर मतलब ये थोड़ा अजीब है ना फिर सर, मतलब वो पता नहीं कब कॉल करेंगे, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कैसे होगा, मतलब क्या पता जब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले मुझे कॉल करें, मैं कहीं और हूँ, मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ सर, मतलब थोड़ा कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाता सर। आप हाँ, समझ क्या पा है रहे हैं बोले सर तो, मैं क्या कह रहा हाँ समझ क्लियर, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ। एक्चुअल जो है रजिस्ट्रेशन जो है हमने दूसरों को, मतलब दूसरे का हैंड थर्ड ओवर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट जैसा हाँ थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी करते हैं। जी उनका सर। उनका भी हमारा जो है ये नहीं है क्या, अपडेट। कनेक्शन नहीं है कि जी सर, जी अपडेट सर। नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता। जी सर। बेसिकली यही चीज हो रहा है कि जी। कस्टमर को कॉल करते हैं, हाँ। अगर कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ा तो ले लेते हैं, जी सर। अगर कस्टमर कहीं फोन रख दे, रिस्पॉन्स नहीं किए हाँ, तो हाँ, हाँ। फिर भी दोबारा कॉल करते हैं, वो जरूर करके आपको पीछे पड़ के, कोई प्राइवेट कंपनी है, जी जी। पीछे पड़ के तुम काम कर, मतलब आपका काम करवा देंगे वो, सर तो हमें अभी परेशान होने मुझे कुछ स्टेटस पता लगेगा कि सर मतलब एक्चुअली है क्या, कि मतलब वेरीफाई हो गया नहीं हुआ है क्या, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा सर। क्योंकि पहले भी मैंने कॉल किया था कि फिर भी मतलब जो पिछली भी मैंने कॉल किया था, दो बार एक्चुअली कॉल लगा चुका हूँ ओला कस्टमर में, तो कुछ सेटिस्फाई अच्छा, आंसर मिल ओके। नहीं पा रहा, उनसे भी नहीं मिल पा रहा है कि मतलब हाँ वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है सर। जहाँ तक अगर रिक्वायरमेंट है तो बता दें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा करें। सही बात है। वो क्या पूछे थे सर आपको, एड्रेस मिसमैच है? हाँ वो एड्रेस मिसमैच है, वो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो डिलीवरी एड्रेस है वो अलग है। जी। तो सर जो मेरा अच्छा। डिलीवरी एड्रेस है और जो मेरे आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है, जस्ट 1 किलोमीटर का डिफरेंस है सर, 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके ओके ओके। तो मैंने सर, अपना रेंटल एग्रीमेंट डाला जी। हुआ था, अपलोड किया हुआ था, उन्होंने बोला अपलोड नहीं हुआ है। तो अब एप्लीकेशन में कहीं पे शो ही नहीं हो रहा है कि मतलब हाँ अपलोड करना है, वहां पे तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई बता रहा है सर। तो अब क्या करना है, उनको कॉल कर रहे हैं तो उनका कॉल तो वैसे भी नहीं लग रहा है जिस नंबर से कॉल आया था। तो अगर आप मुझे थोड़ा कुछ बता सके कि मतलब हाँ वेरीफाई हो गया है कि नहीं हुआ है, ताकि अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े तो हम उसको कहीं से ना कहीं बना सकें, कुछ कर सकें सर। श्योरली सर। सर एक तो दो चीज होता है। हाँ। सर एक तो आप जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो ओला टीम जो है वेरीफाई करती है उसको। अच्छा। अगर उसमें कुछ मिसमैच, हाँ उसमें कुछ मिसमैच रहा तो ओला से तरफ से कॉल आएगा। अगर नहीं डॉक्यूमेंट क्लियर रहा तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बोल के आ जाएगा। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बोल के आपको यहाँ पे, मैं आपका स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इज क्लियर, योर डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड। ओके। और रही बात जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को यही हम सबको यही बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि उनको और कुछ मिसमैच, एड्रेस चेंज कुछ वगैरह हुआ तो वही आपको कॉल करके वही क्लैरिफाई करेंगे सर। ओके, मतलब आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, लेकिन जो दूसरी जो थर्ड पार्टी है उनको अभी अगर कुछ रहेगा तो मुझे कॉल करके हो सकता है कभी कभार ऐसा पूछते हैं वो, उसके बाद मतलब डिटेल में जानने के बाद। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछले वीक में जो कॉल आया था सर, उसके बाद से अभी तक कोई कॉल नहीं आया। वो मंडे या थर्सडे को आया था, मैं श्योर नहीं हूँ कब आया था, पर मंडे या थर्सडे को कॉल आया था, उसके बाद से अभी तक कोई कॉल नहीं आया। तो मतलब अब कहीं ना कहीं होता है ना कि सर हाँ उन्होंने कॉल किया था और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है, तो अब क्या करना है? अब ऐसे सूरत में क्या करेंगे सर? बेसिकली हम अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो नहीं सर, डॉक्यूमेंट अपलोड है, सब अपलोड किया है मैंने, एक एक चीज अच्छे से चेक करके अपलोड किया हुआ है। ओके 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 जी। अभी आप बोल रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर कुछ मांगेंगे, कुछ क्वेरी रहा तो आपको एक ईमेल आईडी है सर, ईमेल आईडी में ईमेल डाल सकते हैं सर आप। ओला इलेक्ट्रिक @ वाला सर? हाँ वही है सर। सर उनको यही एक ऑप्शन है। जी सर, उनको भी मेल किया हुआ है मैंने, उन्होंने भी यही सेम बोला है जो आप बोल रहे हैं, वही सेम वो बोल रहे हैं कि मतलब अगर कुछ रहेगा तो वो आपको कॉल करके पूछ लेंगे। हाँ अब बिल्कुल सही बात है सर। तो सर मैं अभी फाइनल है आपका, मतलब वेट करूं उनके कॉल का या फिर मतलब उन्हीं पे सब छोड़ दूं सर, ये बता दीजिए मुझे।
सर बेसिकली जो है मैं क्या आपको सलाह दूंगा, आपको थोड़ा वेट कर लें सर, जरूर से कॉल आएगा आपको। कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो कॉल करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कॉल करेंगे नहीं जी सर, नेक्स्ट आपका प्रोसेस हो जाएगा। ओके, प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा सर, आप हाँ मुझे सर, हाँ सर। एक डेट बता सकते हैं कि मतलब स्कूटर कब तक डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि मुझे 28 फैब दिखा रहा है। 28 फेब दिखा है, 28 फेब तक हो जाएगा सर, आराम से। बेंगलुरु ही है ना आप? हाँ, मैं बेंगलुरु ही है। हाँ सर। हाँ, तो आराम से 28 फेब तक हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। मैक्सिमम जो है 28 फेब तक पकड़ के चलें सर। तो मतलब एक्चुअली मैं कॉल किया था तो मुझे जो कस्टमर डिपार्टमेंट थे मतलब उन्होंने बोला था कि मतलब कुछ 15 फरवरी तक मतलब एस्टिमेट टाइम है। मतलब आपके एप्लीकेशन में तो 28 फेब शो कर रहा है, बट उन्होंने मुझे बताया था कुछ 15 फरवरी से पहले डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये चीज श्योर है सर कि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा 15 फरवरी तक? क्योंकि सर जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम होती है सर, वो क्लियरली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होता तो आपको वहीं पे फोन कर देते। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता ही नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कॉल आता ही नहीं, आपको आप कहीं अटक जाते। मतलब आपको ओला से ही फोन आता कि आपका डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, आपको अपलोड करने के लिए कहते फिर से। तो मतलब यही है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, बट जो थर्ड पार्टी है उनको ओला की तरफ से पूरा एक्सेस है नहीं, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। बेसिकली हाँ, आपको नहीं, पूरे कस्टमर को अगर उनको कुछ क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कानून होता है सर। जी हर स्टेट का अलग अलग है। तो कर्नाटका का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, केरला का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा। तो वो उस हिसाब से वो काम करेंगे, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता, हर स्टेट का हम नहीं जान सकते ना। जी सर। हर स्टेट का, हाँ, इसीलिए जो है वो उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। जो भी है उनको कस्टमर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल करके आपको जो भी चाहिए आपसे ले लेंगे वो। जी सर। तो जहाँ तक आपका ये अकाउंट का ये है, कोई प्रॉब्लम का सवाल नहीं है ही नहीं, 100% क्लियर है। जी सर। तो जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कॉल करें, अगर ना करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको स्कूटर मिल जाएगा सर। ओके सर, एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सब्सिडी से रिलेटेड था उससे। सर एक्चुअली अभी मैंने ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि मतलब उनका ना जो फेम टू सब्सिडी है, जो अब पता नहीं, आई थिंक वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए। तो उनको जो है ओला कंपनी की तरफ से मैसेज आया है कि मतलब आप एप्लीकेशन में ही शो कर रहा है कि मतलब आप बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है 60,000 रुपए वो कर दीजिए जी। तो सर अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो अभी तो पता लग नहीं पाएगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ जी। तो अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो सर मुझे कैंसिलेशन की कहीं ऑप्शन कुछ नहीं दिख रही है, क्योंकि सर मतलब मैंने ऑलमोस्ट जितने थे मैंने सब लगा दिए ओला स्कूटर लेने में। तो अब 60,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ है कि मतलब हाँ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं सर? आपने फुल पेमेंट कर दिया है ना? हाँ सर, फुल पेमेंट कर दिया है। अगर आपको सब्सिडी एलिजिबल नहीं है तो आप नहीं मिला तो आप कैंसिल करना चाहते हैं, नहीं है ना? हाँ, अगर मतलब नहीं मिला तो कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि एक बार फ्यूचर फैक्ट्री से ओला स्कूटर जो निकल चुका उसके बाद तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि साफ कंपनी का कहना है। सर आपको कब पता चलेगा सर एग्जैक्टली सब्सिडी का? सॉरी मैं समझा नहीं सर। आपको सब्सिडी एलिजिबल है या नहीं कब पता चलेगा? हाँ मतलब हाँ, कब पता चलेगा कि नहीं मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा सर। यही क्वेश्चन है क्या? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन है सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, जो फेम टू सब्सिडी जो 60,000 रुपए मिलती है हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, उसकी बात कर रहा हूँ सर। ओके सर, मैं चेक करके बताता हूँ सर। अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं सर, आपको यू जस्ट वांट टू नो दैट यू आर हु इज एलिजिबल फॉर सम सब्सिडी एंड हु इज नॉट, वही है ना? जी सर, जी सर। ओके सर, मैं चेक करके अभी बताता हूँ सर। ओके ओके, होल्ड पे डालता हूँ सर, 1 मिनट। हेलो जी सर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून है कि अगर इससे पहले आप कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी लिए हैं क्या? नहीं सर, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रूल और रेगुलेशन सब मुझे पता है कि मतलब हाँ, अगर आपने पहले लिया है तो आपको दोबारा वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे।
और आप इंडियन नागरिक होने चाहिए। हाँ बिल्कुल जी सर, इतना ही है, इतना ही है। सर ये क्राइटेरिया पूरा है। मतलब अगर मान लो किसी भी वजह से अगर मैं एलिजिबल नहीं होता हूँ तो उस स्कूटर को मैं कैंसिल करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो? सर क्योंकि आपने स्कूटर इससे पहले लिया ही नहीं। हाँ सर। तो अब तो 100% यू आर एलिजिबल ना सर? हाँ सर, मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ कि सर मैं एलिजिबल हूँ, बट अब कंपनी का क्या क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सर अगर मैं एलिजिबल नहीं हुआ तो ये मैं कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, क्योंकि एप्लीकेशन में भी कहीं नहीं शो कर रहा है। और कंपनी का रूल है कि मतलब अगर आपने एक बार ओला फ्यूचर फैक्ट्री से स्कूटर निकल गया फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो सर उस सिनेरियो में मतलब फिर मैं 60,000 रुपये मुझे पे करना ही पड़ जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि अब मैं और 60,000 रुपये नहीं लगा सकता उसके ऊपर सर। ओके ओके जी सर, तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ अपडेट है या कुछ है तो मुझे बता दीजिए कि क्या है, उसका क्या है। अच्छा सर। हाँ सर। ये सर बाइक आपको रिसीव होने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे क्या सब्सिडी के लिए? नहीं, वो तो सर जो स्टेट सब्सिडी रहती है वो बाइक रिसीव होने के बाद रहता है, लेकिन जो सेंट्रल की तरफ से रहता है वो पहले ही पता रहता है। वो व्हीकल एम परिवहन की वेबसाइट पे ही पता लगता है सर। तो आपको अब तक पता चला नहीं क्या वो एलिजिबल है या नहीं? हाँ नहीं सर, वही चीज है, मुझे अभी पता ही नहीं है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ सर। अगर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर ऐसा कुछ है क्या नहीं है, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है ना सर। ओके ओके, क्योंकि हमें तो ये सिर्फ हमारे सीनियर को इतना पता है कि अगर आपने कहीं इससे पहले नहीं लिया तो यू आर एलिजिबल है। इतना ही है सर, इतना ही है बात। तो मतलब यही है कि मतलब मैं मान के चलूं कि मतलब मैं एलिजिबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन मतलब आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई एलिजिबल नहीं होता है और वो 60,000 रुपये नहीं देना चाहता है तो उसके लिए अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या करना है उसका? हाँ सर बिल्कुल, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, आप बिल्कुल ओपनली बता सकते हैं सर, हम कस्टमर है, हम अंडरस्टैंड करेंगे ना कहीं सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं है सर जानकारी इसका। ओके, नो प्रॉब्लम सर। जी सर, बस इतना ही था। आप थैंक यू, आपने टाइम दिया सर। ओके नो प्रॉब्लम, इसीलिए तो बैठे हैं सर आपको क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ऑडियो में सुना कि मतलब कैसे जो ओला कंपनी है वो थर्ड पार्टी कंपनी से वेरिफिकेशन करवा रही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो थर्ड पार्टी कंपनीज रहती हैं यहीं से हमारा डाटा लीक होता है और हम स्कैम का शिकार होते हैं। तो इनसे बचने के लिए तो अब क्या ही बताएं, एक नया मेथड हमेशा निकलता रहता है। लेकिन आप कभी भी अपना OTP या किसी भी तरह का कोई भी सामने वाला पर्सन अगर आपसे किसी लिंक के थ्रू पेमेंट करने के लिए कहता है या ओला कंपनी किसी भी तरह की लिंक शेयर करके या अप्रूव करने के लिए कहता है तो आप उसके ऊपर भरोसा ना ही करें, तभी बढ़िया है। आप थोड़ा डिले कर ले पेमेंट को या किसी भी चीज़ को, आप जल्दी विश्वास ना करें किसी के ऊपर, मैं यही कहना चाहूँगा। और आपने कैंसिलेशन से रिलेटेड देख ही लिया होगा, अभी तक ओला ने कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में कि जो लोग 60,000 रुपये नहीं दे सकते, स्पेशली मैं अब तो दोबारा उसके ऊपर पैसे और नहीं खर्च करने वाला हूँ। तो कंपनी का भी कुछ इसके ऊपर कोई राय नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैंसिलेशन कैसे करेंगे और हमारा जो है पैसा वो रिफंड कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी अगर आपका काम का मिला हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। और मैं इस वीडियो में स्पेशल थैंक अपने हेमंत भाई जी का करना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चैनल को। इन्होंने काफ़ी जगह पे चैनल को शेयर किया है, तो हेमंत भाई दिल से आपको थैंक यू है एक बार फिर से। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।